बिहार के गरीबों के किसानों के हितकर बजट है रे भाई। पूरे देश के अंदर में 47% से लेकर के 49% तक ही कृषक हैं। अब देख लीजिए हमारे बिहार के अंदर में क्या स्थिति है। हमारे बिहार के अंदर में 12% जो कृषक हैं, कहीं ना कहीं कृषि और पशुपालन से जो है ना अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी भविष्य की चिंता की गई है हमारी सरकार द्वारा। जो 2 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड था वो बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। अभी हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ खास बातचीत करने को लेकर भूपेंद्र यादव जी हैं। बात करेंगे आज जो केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया उसको लेकर, जानेंगे कि बिहार को क्या कुछ मिला। क्या आप भी जेए या नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो अब सफलता होगी और भी आसान श्रीधर साइंस जोन के साथ। यहाँ आपको एक्सा और 12 के लिए एक मजबूत नींव मिलती है। जी मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट के लिए उत्कृष्ट तैयारी। आज ही जुड़िए श्रीधर साइंस जोन से। पता यारपुर, राजपुताना, पटना 1। संपर्क करें। कहा जा रहा है कि बिहार को जो उम्मीदें थी केंद्र सरकार से वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। सर, किस तरह से देखते हैं ये पूरा बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया और कहीं ना कहीं बिहार इससे जो है अछूता ही रह गया। बिहार को जो उम्मीदें थी पूरी नहीं हो पाई हैं। ओवरऑल कैसे देखते हैं पहले? नहीं, ओवरऑल बहुत अच्छा बजट है ये। खास करके जो है ना बिहार के गरीबों के किसानों के हितकर बजट है रे भाई। माननीय सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट जो पेश किया तो ये भाई बिहार के लिए ही करीब करीब हम समझते हैं कि आपको मैं बता दूं कि पूरे देश के अंदर में 47% से लेकर के 49% तक ही कृषक हैं, जिसमें अकेला बिहार के अंदर में जो है ना 12% कृषक हैं और यूपी के अंदर में 18% कृषक हैं। ये दोनों हिंदी पट्टी क्षेत्र है। जो पूरे देश का 1/3 कृषक जो है ना बिहार और यूपी के गांवों में बसते हैं। उनके लिए स्पेशल जो है ना हमारे सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड 2 लाख रुपए का था पहले, अब उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया गया। जो मास लेवल पर पूरे देश का 21 करोड़ किसान इस क्रेडिट कार्ड से लाभ उठाने जा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारी सरकार खास करके गरीब वंचित जो किसान हैं, अब देख लीजिए हमारे बिहार के अंदर में क्या स्थिति है। हमारे बिहार के अंदर में 12% जो कृषक हैं, कहीं ना कहीं कृषि और पशुपालन से जो है ना अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी भविष्य की चिंता की गई है हमारी सरकार द्वारा। चूँकि हमारा बिहार जब बटा तो माइंस और मिनरल्स जो है ना झारखंड के क्षेत्र में चले गए और बिहार के अंदर में सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड ही हमारा सुरक्षित बचा, जिसके कारण 12% हमारे प्रदेश का कृषक वो मेहनत करके अपनी गाढ़ी कमाई से पूरे बिहार की 14 करोड़ आबादी को पालने का काम करता है रे भाई। और उस पालनहार के बारे में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर माननीय सीतारमण जी ने इतनी बड़ी सौगात दी कि जो 2 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड था वो बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया, जिससे हम समझते हैं खास करके देश का 1/3 कृषक बिहार और यूपी के प्रदेशों में बसते हैं। सर, दूसरा सवाल ये रहेगा कि हमारे भारत में कहा जाता है कि विकास का जो पहिया है वो रेलवे से कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। उसको रेलवे विकास करेगा, देश विकास करेगा, जनता विकास करेगी। रेलवे का पहिया चलना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं बिहार इस बार भी जो है, इस बार भी कहने का मतलब है कि पिछले बार भी बहुत कम ध्यान दिया गया रेलवे में। इस बार तो बिहार को ऐसी रेलवे से जुड़ी हुई कोई सौगात या कोई ट्रेनें नहीं दी गई। आपको बात करें तो बेसिकली दक्षिण भारत को सारी सौगात, बनारस और उत्तर भारत में बात करें तो दिल्ली से बनारस एक हाई स्पीड कॉरिडोर और मेनली सारे कॉरिडोर जो हैं लगभग दक्षिण भारत पे ही फोकस किया गया। बिहार, झारखंड इससे भी अछूता ही रह गया। नहीं, बिहार में हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद से करीब करीब दर्जन से अधिक जो है ना वंदे भारत ट्रेन या तो बिहार से खुलती है या तो दूसरे स्टेटों से बिहार से होकर गुजरती है। तो करीब करीब जो है ना मैक्सिमम ट्रेनें हमारे बिहार को देने का काम किए और अमृत भारत करीब 10 से अधिक या तो बिहार से खुलती है
या तो बिहार के दूसरे प्रदेशों से आकर बिहार से होकर गुजरती है। तो अरे भाई, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तो खास करके बिहार के रेलवे पर बहुत ध्यान दिए। और रही बात कॉरिडोर का, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर बनेगा। ये हम लोग जो है ना इस बात को समझ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खासा बिहार के ऊपर फोकस किया है रे भाई। इतनी बड़ी किसान जो बृहद पैमाने पर हैं उनके लिए इतनी बड़ी लाभ देने का काम किया। और रही बात ट्रेन का, तो ट्रेन तो हम समझते हैं कि आवश्यकता से अधिक ट्रेनें आ गई हमारे यहाँ। वंदे भारत हुआ, अमृत भारत हुआ, तो दर्जनों ट्रेन मिला। पूरे देश में 40 गो अमृत भारत ट्रेन है, जिसमें 10 तो हमारा सिर्फ बिहार को दिए। तो अब बताइए ना, मतलब सब सिर्फ हम ही को दे दें, ऐसा संभव नहीं है। ये पूरे भारत को हमको विकसित करने की बात है। हमारी सरकार सभी स्टेटों को बारे में सोचती है। अब रही बात, हमारे यहाँ ट्रेन की अभाव तो है, अभी भी कमी है, तो इसकी पूर्ति काफ़ी कम देखे जाते हैं। हाँ, तो इसकी पूर्ति भी जो है ना आने वाली समय में हमारी सरकार इसका पूरा ध्यान रख करके बिहार को अधिक से अधिक लाभ देने का काम करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे देखते हैं कि अगर देखा जाए तो बिहार में विद्यालय की कमी, कॉलेजेस या विश्वविद्यालय की बात करें तो शिक्षा का अभाव है, गुणवत्ता युक्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय नहीं है। देखिए, हमारी सरकार ने बजट में बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर का ये जो है ना बहुत बड़ा मैसेज दिया काम करने का। जो बिहार के हमारे जो गरीब नौजवान होंगे, इससे शिक्षित होकर के उद्योग जो पार्क बनने जा रहा है, जो बड़े बड़े पार्क बनेंगे, जैसे खादी ग्रामोद्योग के लिए हमारा बिहार माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि यह बिहार जो है खास करके लॉजिस्टिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है, जिसमें भारत सरकार ने इस पर काफ़ी ध्यान दिया है, जो बिहार का भी हिस्सेदारी में आएगा। तो हमारे बिहार के बुनकर, हमारे बिहार के जितने भी बुनकर भाई हैं, उस लॉजिस्टिक के क्षेत्र में औद्योगिक का जो पार्क है बनेगा, उस कॉरिडोर से जो है ना फ़ायदा उठा करके हमारे बिहार के नौजवान शिक्षित होकर के आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कुछ बात हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ दिया गया, बताएं। महिलाओं के लिए तो बच्चियों के लिए खास करके हमारे पूरे देश में, मतलब देश के प्रत्येक ज़िले के अंदर में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, जो हमारी बाहर से जहाँ तहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए बेटी, उनका सुरक्षा का ख्याल किया गया है हमारे भारत सरकार द्वारा। प्रत्येक ज़िले के अंदर में बहुत सुसज्जित एकदम होटल की तरह गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे, और जिसमें पूरी व्यवस्था होगी सरकार की, और इसकी संचालन सरकार द्वारा ही किया जाएगा। और हमारे पूरे बिहार की बच्चियों का कैसे मॉरल निर्माण से लेकर के हायर एजुकेशन तक पहुँचे, इसकी चिंतन और मंथन करके पूरे देश के प्रत्येक ज़िले में हमारे देश की माननीय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने ध्यान देते हुए इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया, जिससे हमारा नहीं पूरे स्टेट का ही फ़ायदा है। और हमारी बच्चियों का कैसे सुरक्षा, कैसे हायर एजुकेशन की ओर जाए, इस पर ध्यान रख करके बहुत बड़ा बड़ा हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जो यह स्टेट हित के लिए है और बिहार हित के लिए है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि गर्ल्स हॉस्टल को लेकर, अगर देखा जाए उसको, अगर कागज़ों पर देखा जाए तो बहुत छोटी बात भी है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात भी है। तो पहली बार ऐसा डिसीजन लड़कियों के लिए लिया गया है कि हॉस्टल बनवाए जाएंगे। क्या कुछ कारण है? क्योंकि पिछले दिनों जो घटनाएं देखते आ रहे हैं हम लोग, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, तो कहीं ना कहीं इसको किस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, इसका मद्देनज़र देखा है हमारी सरकार ने, इस चीज़ को भाफा है बड़ी करीबी से कि प्राइवेट जो जितने हॉस्टल्स हैं, उस हॉस्टल्स में हमारी बेटियों का सुरक्षा का अभाव होता है, जिसका कारण है कि देखे होंगे आए दिन जो है ना घटना घटती रहती है। इस मद्देनज़र देखते हुए हमारी भारत की सरकार ने, और उसमें भी हमारी माननीय जो मंत्री हैं वो भी स्वयं महिला हैं, तो सिर्फ बेटियों पर ध्यान दिया है। ये उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद कहेंगे कि कम से कम हमारी बेटियों को सुरक्षा पर ध्यान दे करके पूरे भारतवर्ष का प्रत्येक ज़िले में जो हॉस्टल, सुरक्षित हॉस्टल खोलने का जो इन्होंने जो आयोजन लाया है, बजट में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी बिहार की बेटी कैसे, पूरे देश की बेटी कैसे सुरक्षित रहे, इसकी चिंता करके हमारी सरकार इस बजट में प्रावधान करके पूरे देश के अंदर में गर्ल्स
हॉस्टल बनाने का कार्य करेगी और सुरक्षा के ख्याल से चाक चौबंद रहेगा, ताकि हमारी बेटियों के साथ जो घटना घटता था बिहार की या किसी भी स्टेट का, वह घटना न घटे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सर ये रहेगा, क्योंकि चिकित्सा जो बहुत ज़रूरी है, अगर देखा जाए तो भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें बिहार भी शामिल है, और बिहार कहीं ना कहीं इसमें मुख्य आ जाता है कि चिकित्सा की जो गुणवत्ता है काफ़ी कम देखने को मिलती है। और इस तरह की कोई स्पेशल चीज़ें जो है इस बार बजट में, कोई हॉस्पिटल या फिर कुछ ऐसा, ये सुनने में नहीं आया। ये क्या कुछ कारण है या फिर? नहीं, हमारे अभी बजट में तो पेश हुआ 18 एम्स खुल रहे हैं 18 एम्स पूरे देश में। अच्छा। 18 एम्स जो है ना का बजट पारित हुआ है, जिसमें बिहार में भी तो 2, करीब भागलपुर का हमारा हो गया, दरभंगा का, तो करीब करीब बिहार में ही 2 एम्स हो गए। एक तो हमारा पटना है ही, एक वहाँ खुल रहा है, तो 2 एम्स मेरा बिहार में हो जाएगा। तो ये खास करके मतलब मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे देख लीजिए कैंसरस का हो, मतलब दवाइयाँ भी तो हाँ, एड्स का हो, ये सारी चीज़ों पर जो है ना जीएसटी हटा दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस पर ध्यान दीजिए ना, जो जानलेवा बीमारी का जो दवाइयाँ हैं, अच्छा, उस सब दवाइयों पर जो है ना टैक्स को फ्री की है हमारी गवर्नमेंट। चूँकि गरीबों का कैसे कल्याण हो, चूँकि कैंसर ऐसा जानलेवा बीमारी है, एड्स है, मतलब जानलेवा बीमारियों का जो भी दवा है उस पर से टैक्स हमारी सरकार ख़त्म कर दी है। चलिए सर, तो अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र यादव जी को। बता दें आपको कि आज केंद्र में बजट पेश हुआ है और इस पर बिहार को क्या कुछ मिला, क्या कुछ नहीं मिल पाया और आगे सरकार क्या कुछ करेगी, इस पर आपने वीडियो के माध्यम से देखा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर, क्या कुछ होना चाहिए था, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।